सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर है दोस्त। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त लाइफ कोच फ्रीडम हाउस की फाउंडर मोटिवेशनल स्पीकर सुलेखा अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं और बस सोचते ही रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते। और खासकर कोरोना काल के बाद ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास बहुत बढ़िया प्लानिंग होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी होती है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं, आलस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह मेरी कहानी आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उस काम को करने के लिए प्रेरणा देने वाली है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, वो नीचे लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको जाकर क्लिक कर दें। उसके साथ में बनी एक घंटी है, उस घंटी को बजा दें और साथ में ही ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे मैं कोई भी इस तरीके से प्रेरणा देने वाली वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस नहीं कर दो। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज का मेरा यह कहानी एक राजा और दो बाज की है। एक राजा था, उसको किसी ने बाज के दो बच्चे को गिफ्ट दिया, उपहार स्वरूप दिया। उस राजा को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसके लिए उस राजा ने एक अलग से आदमी रखा उन दोनों बाज के बच्चों के लालन पोषण के लिए, कि इसकी बहुत अच्छी परवरिश की जाए, इसको बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, इसको ढेर सारी कलाबाजियां सिखाई जाए और जब ये बड़ा हो जाए तो मुझे खबर दी जाए। वह आदमी उस बाज के बच्चे को लेकर चला गया। उसकी काफी शाही तरीके से उसकी लालन पोषण हुई, उसको बड़ा किया गया, उसको ढेर सारी कलाबाजियां सिखाई गई, ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए उसको सिखाया गया। और वो समय भी आ गया जब वो बाज के बच्चे बड़े हो गए। उस आदमी ने, सैनिक ने जाकर राजा को खबर दिया कि महाराज, बाज के बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तैयार हैं कलाबाजी दिखाने के लिए, आप चलकर उसे देखिए। महाराज बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए महल से निकलकर उन दोनों बाज को देखने के लिए गए। वे दोनों बाज उस समय एक पेड़ की टहनी पे बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस आदमी को इशारा किया कि इसे उड़ाओ, कहो कि ऊपर जाकर ढेर सारी कलाबाजियां दिखाए, ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़े, उड़ान भरे। जब उस आदमी ने दोनों बाज के बच्चों को इशारा किया तो एक बाज उड़ गया, बहुत ऊंचे आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगा, लेकिन दूसरा बाज वो उसी डाल पर बैठा रहा। बार बार इशारा करने के बावजूद भी वह दूसरा बाज उड़ नहीं पा रहा था, वहीं पर मजे से बैठा हुआ था। राजा ने भी कोशिश की। राजा ने पूछा उस आदमी से कि भाई, ये उड़ क्यों नहीं रहा है? एक तो उड़ गया, दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा? उस आदमी ने कहा, महाराज, हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो दोनों को समान शिक्षा दी है, समान परवरिश की है, लेकिन एक उड़ गया, दूसरा नहीं उड़ पा रहा। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी आदमी इस दूसरे बाज को उड़ाने में सफल हो जाएगा, उसको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। तरह तरह के महापंडित, महारथी लोग आए और उस बाज को उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबके सब नाकामयाब हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा, वो बाज उड़ क्यों नहीं रहा। एक बाज तो उड़ रहा है, दूसरा क्यों नहीं उड़ पा रहा। जब वो बाज नहीं उड़ पा रहा था, राजा भी थक हार कर वो चले गए। महीनों बीत गए, लेकिन सबकी कोशिश नाकामयाब ही हुई। एक बार राजा उदास मन से अपने महल के छत पर टहल रहे थे और कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने आकाश में देखा कि दो बाज बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं, तरह तरह की कलाबाजियां दिखा रहे हैं। राजा को देखकर समझते देर नहीं लगी कि यह उनके ही बाज हैं। राजा खुशी से दौड़ते हुए नीचे जाकर अपने सैनिकों से पूछे कि यह दूसरा बाज कैसे उड़ रहा है, कौन है वो,
जिसने इस बाज को उड़ाने में सफलता प्राप्त की है, उसको बुलाया जाए। सैनिक दौड़ कर गए और एक गरीब किसान को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा, क्या यह वही आदमी है? सैनिक ने कहा, जी महाराज, यह वही आदमी है जिसने बाज को उड़ाने में सफलता प्राप्त की है। राजा बहुत खुश हो गए, उसको ढेर सारा इनाम दिया, सोने चांदियों से तौल दिया। और राजा ने उत्सुकता से पूछा कि एक बात बताओ, इतने सारे लोग, महारथी, पंडित लोग, 30 मार खां, कौन कौन नहीं आया और इसे कोई भी उड़ाने में सफल नहीं हो सका? तुमने ऐसा क्या किया कि यह उड़ गया? उस किसान ने बहुत ही सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस वह बाज जिस डाली पर बैठता था, मैंने उस डाली को ही काट दिया। और उसके बाद क्या था? बाज उड़ने लगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? लाइफ में अगर कुछ करना है, अगर हम जो चाह रहे हैं उसको प्राप्त करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो हमारा बेडरूम है, जिस बिस्तर पर बैठ के हम सारा टाइम बस प्लानिंग करते रहते हैं, जिस सोफा को हम छोड़ते नहीं हैं, आलस के कारण चिपके रहते हैं, प्लानिंग तो ढेर सारी करते हैं, सोचते भी रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिए, उस दिन जो चाहोगे, जो प्लानिंग करोगे, हर चीज में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज का यह मेरा कहानी कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाते रहने के लिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।